गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के अखिल ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहले आइए जान लेते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसमें यह प्रकट किया जाता है कि वह कार्य किसके द्वारा कराया गया है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का ही बनता है, जो इस प्रकार है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। मात्र 8 टेंसों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस में इन टेंसों की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और पैसिव वॉइस में क्या होती है। तो आइए सबसे पहले मैं एक्टिव वॉइस यानी एवी यहाँ पे लिख दे रहे हैं और यहाँ पे पीवी यानी पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। क्या होती है? डू या डज। लेकिन जब इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो यह इज, एम, आर यानी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे चेंज हो जाता है। और आप लोग पता होगा, आप लोग टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज, एम और आर होती है। इसमें भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर प्लस बीइंग जुड़ जाता है। इसमें क्या जुड़ जाता है? बीइंग जुड़ जाता है। अब आइए बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सबको सहायक क्रिया पता होगा, हैज या हैव। तो जब इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज, हैव, हैज या हैव प्लस बीन यानी हैव बीन या हैज बीन। ठीक है, यहाँ पे हैज होगा, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है ना। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया सबको पता होगी, सभी कर्ताओं के साथ डेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगता है। आप लोग टेंस पढ़े ही होंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में डिड, पैसिव वॉइस में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? वाज या वर। अब इसका एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो वाज वर में बीइंग को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? बीइंग। ठीक है। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। अब इसका एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हैड बीन हो जाता है। क्या हो जाता है? हैड बीन। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया सबको पता होगी, विल या सेल। क्या होती है? विल या सेल। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो विल बी या सेल बी यानी विल में भी जोड़ देते हैं और सेल में भी जोड़ देते हैं। विल बी या सेल बी पैसिव वॉइस में। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया सबको पता होगा, विल हैव या सेल हैव होता है ना। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन या शैल हैव बीन। यानी एक्टिव वॉइस में इसकी सहायक क्रिया ये सामने आपकी है और पैसिव वॉइस की ये इधर हुई। इतना आपको समझ में आ गया? आइए मैं आगे बताता हूँ इसमें होता क्या है। ठीक है,
इसमें यानी एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे और सारे प्रोसेस क्या हैं। रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई लगा देते हैं। अब यहाँ पे रूल में इसलिए प्रायः दिया है, प्रायः का मतलब होता है कि अक्सर बाई ही यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी प्रीपोजिशन होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे टू होता है, एट होता है, तो वे सब एक्सेप्शन में होते हैं, मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा। तो देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है ही, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए इसको हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए बुक है, दिखाई पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। अब देखिए जब हम ये एक्टिव वॉइस का हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो गया। अब हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए बुक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, ए बुक, ठीक है। अब सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। आप लोग केस पढ़े ही होंगे। और हिम के पहले यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई लगा देते हैं, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बाई, ठीक है। बाकी जो बीच में हमारे सेंटेंस रहेगा उसको कंप्लीट कर देंगे। दिए हुए मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे जिस टेंस का सेंटेंस हो। अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मोहन राइट्स ए लेटर, मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। कि मैं आपको अभी कुछ समय पहले यही समझा रहा था कि जैसे कोई भी एग्जांपल दिया रहेगा, कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का दिया रहेगा, तो जैसे ये सब्जेक्ट है हमारा, हम इसको तो इतना पहचान नहीं ले रहे हैं, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब। तो हमारा मुख्य क्रिया जो है वो किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम इसे पकड़ ले रहे हैं, या CIS लगा हुआ है, तो यहाँ से ये पकड़ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ए लेटर हो गया। अब ए लेटर है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज लगेगा पैसिव वॉइस में, ठीक है, ए लेटर इज। और मैंने बताया पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप पे इसका राइट्स का क्या होगा, रिटेन होगा, ठीक है, रिटेन। आगे मैंने रूल में बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का, ठीक है, प्रायः यानी अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का। और मोहन सब्जेक्ट था तो इसको हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं कल जो वीडियो डालूंगा उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप अपना कमेंट में विचार ज़रूर दें, ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगा आपको। धन्यवाद।